नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया, जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते ही चंपई सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने कल दुमका में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। कल वह दुमका में भी भाजपा पर खूब बरसे थे और कहा था कि षड्यंत्र रचकर भाजपा ने हेमंत सोरेन को जेल भेजा है। उन्होंने लोगों से कहा कि सभी लोग संकल्प लें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को खाता नहीं खोलने देंगे। आज उन्होंने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है और कहा है, झारखंड पहुंचने पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत है। भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, झारखंड की जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, उनके सपनों को पूरा कर हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, संविधान को बचाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा इन दिनों झारखंड में है और आज राहुल गांधी देवघर पहुंच चुके हैं। झारखंड के कई जिलों में घना कोहरा, 5-6 फरवरी को बारिश के आसार, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। 3 फरवरी और 4 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 5 और 6 फरवरी को बारिश की संभावना है। अभी राज्य के कई हिस्सों में सुबह घना कोहरा देखा जा सकता है। राज्य के उत्तर और मध्य भाग में किसी बड़े बदलाव की संभावना है। दक्षिणी भाग में कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। 3 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, यह उत्तर भारत पर असर करेगा। 5 फरवरी को राज्य के उत्तरी भाग में और 6 फरवरी को मध्य उत्तर पूर्वी भाग में इसका असर देखने को मिलेगा। राज्य के उत्तरी भागों में 5 फरवरी को कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज पर असर पड़ेगा। 6 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, गुमला, खुंटी, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जमताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ जिले में होगा। चना गुड़ का नाश्ता और लंच में दाल भात सब्जी, जेल में ऐसे हैं हेमंत सोरेन। इन दिनों झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रात जेल में कट रही है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक होटवार जेल में बंद हेमंत सोरेन की रात करवटें बदलते हुए बीत रही हैं। शुक्रवार की अहले सुबह 5 बजे ही वह उठ गए और सेल में ही चहलकदमी करते रहे। इस बीच हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और बहन उनसे मिलने जेल पहुंच गईं और जेल प्रशासन की अनुमति के बाद दोनों अपर डिवीजन सेल में गई और काफी देर उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान किसी को अंदर नहीं घुसने दिया गया। हेमंत सोरेन ने सुबह उठने के साथ चना गुड़ खाया, इसके बाद नाश्ते में रोटी और सब्जी खाया। उन्होंने एक ही रोटी खाई। दोपहर में उन्होंने चावल दाल सब्जी खाई। सूत्रों के अनुसार वे दिन भर सेल में ही रहे। रात 8 बजे उन्हें दूध रोटी और आलू की भुजिया दी गई। रांची के मांडर इलाके में युवती का अधजला शव बरामद, छानबीन में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र के हातमा जंगल में युवती का अधजला शव बरामद किया गया है। युवती की कमर के ऊपर का हिस्सा जल चुका है। नीचे नीले रंग की लेगिंग्स पहनी हुई है। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि युवती की पहचान छुपाने की नीयत से उसके शव को जला दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। दुमका से रांची लौटे सीएम चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दुमका से रांची लौट चुके हैं। वह दुमका में झामुमो के झारखंड दिवस पर आयोजित सभा को संबोधित कर लौटे हैं, जो कि कल 2 फरवरी को ही झारखंड में नई सरकार बनी और नए मुख्यमंत्री दुमका गए थे तो उप राजधानी में कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था। ऐसे में सीएम रात भर वहीं रुके थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में सोरेन के विधायक लोबिन छोड़ सकते हैं पार्टी। हैदराबाद में महागठबंधन के 37 एमएलए 5 फरवरी को चंपई सरकार का फ्लोर टेस्ट। झारखंड में चंपई सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन के 37 विधायक तेलंगाना पहुंच गए हैं।
रांची से चार्टर्ड फ्लाइट में ये विधायक हैदराबाद पहुंचे। इन्हें हैदराबाद के लियोनिया रिजॉर्ट में ठहराया गया है। विश्वास मत से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए महागठबंधन ने ऐसा किया। इधर झारखंड में सोरेन की पार्टी जेएमएम में बगावत शुरू हो गई है। साहिबगंज जिले के बोरियो विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का वीडियो सामने आया है। वह मीडिया से बात करते हुए पार्टी छोड़ने की बात कह रहे हैं। बिशुनपुर से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा भी नाराज बताए जा रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार दोपहर 12:20 पर चंपई सोरेन को झारखंड के 12वें सीएम के तौर पर शपथ दिलाई थी। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है। नई सरकार 5 फरवरी को बहुमत साबित करेगी। हेमंत सोरेन पर टिप्पणी के लिए सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत। न्यूज एंकर ने मांगी माफी। आदिवासी समाज का अपमान करने का लगा था आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया। उन्हें 31 जनवरी को भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया था। इसके बीच ईडी द्वारा सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उन पर ऑन एयर की गई टिप्पणी के लिए एक आदिवासी समूह ने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार ने माफी मांगी है। साहिबगंज में गंगा किनारे पर मिला डॉल्फिन का शव। डीएफओ ने कहा दोषी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। उधवा के उत्तरी बेगमगंज पंचायत के कासीटोला घाट स्थित गंगा नदी के किनारे एक डॉल्फिन मृत पाई गई है। सूचना मिलते ही वनपाल राणा रंजीत, वनरक्षी सुनील कुमार, इंद्रजीत कुमार और अन्य वहां पहुंचे और डॉल्फिन के शव को कब्जे में ले लिया। डीएफओ मनीष तिवारी ने डॉल्फिन की संदिग्ध मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वन कर्मियों को भेजा गया है और डॉल्फिन के शव को जब्त कर लिया गया है। उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। डीएफओ ने कहा कि वनकर्मी मामले की जांच कर रहे हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरैयाहाट के कोठिया पहुंचे राहुल गांधी सरैयाहाट के कोठिया पहुंचे हैं। वहां वे दोपहर में विश्राम करेंगे। इसके बाद वे देवघर के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी पहली बार बाबा मंदिर पहुंचेंगे। राहुल गांधी के आगमन पर बाबा धाम को फूलों से सजाया गया है। बिजली रहित गांवों के लिए मैनेजमेंट यूनिट का गठन नहीं कर पा रहा जेबीवीएनएल, फिर टेंडर रद्द। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत एक बार फिर से टेंडर रद्द कर दिया गया है। योजना के तहत राज्य के छूटे हुए गांवों को विद्युतीकृत किया जाना है। ऐसे में झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से 21 जिलों के लिए जारी टेंडर रद्द कर दिया गया है। जेबीवीएनएल की माने तो टेंडर रद्द संवेदकों की ओर से रुचि नहीं लेने के कारण किया गया है। इन 21 जिलों में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पलामू, रांची, लातेहार, गढ़वा, गोड्डा, चतरा, गिरिडीह, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, खुंटी, लोहरदगा, सरायकेला, खरसावां, धनबाद, बोकारो, दुमका, रामगढ़, जमताड़ा शामिल है। निगम की माने तो इन जिलों के चिन्हित गांवों और टोलों का विद्युतीकरण किया जाना है, जिसके लिए टेंडर के माध्यम से प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का चयन किया जाना है। कांटाटोली चौक से बूटी मोड़ तक बनेगा फ्लाईओवर, कंसल्टेंट की तलाश शुरू। कांटाटोली चौक से बूटी मोड़ से आगे तक 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इस फ्लाईओवर को वर्तमान में कांटाटोली चौक पर बन रहे फ्लाईओवर से भी जोड़ने की योजना है। पथ निर्माण विभाग ने इसके निर्माण कार्य के डिजाइन तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की तलाश शुरू की है। इसके लिए निविदा भी जारी किया गया है। वर्तमान में विकास से बूटी मोड़ चौक होते हुए कांटाटोली चौक नामकुम सड़क का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन विभाग का मानना है कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह काफी नहीं होगा। इस सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े मार्केट बन गए हैं। ऐसे में रोड साइड पार्किंग की वजह से वाहनों का आवागमन उतना सुगम नहीं हो सकेगा। अमृत योजना से पारसनाथ रेलवे स्टेशन को किया जाएगा हाईटेक। आजसू पार्टी ने की लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के ठहराव की मांग। अमृत भारत योजना के अंतर्गत पारसनाथ स्टेशन को हाईटेक किया जाना है। इससे संबंधित कार्यों का जायजा लेने को धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा शनिवार को पारसनाथ स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उनसे आजसू पार्टी की महासचिव और डुमरी विधानसभा प्रभारी ने मुलाकात की। डीआरएम को पारसनाथ स्टेशन में यात्रियों और ग्रामीणों के सुविधाओं के लिए मांग पत्र भी सौंपा। इसमें उनसे पारसनाथ स्टेशन से ग्राम तुइयो की ओर जाने के लिए अंडर ओवर ब्रिज निर्माण, पारसनाथ स्टेशन के बगल से पिपरडिया रेलवे गेट तक सड़क निर्माण की मांग की गई है।
नगर विकास नवनियुक्त सहायक अभियंताओं के विभाग में बिताई गई अवधि के वेतन भुगतान का रास्ता साफ। राज्य के नगर निकायों में नवनियुक्त सहायक अभियंताओं का बकाया वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। स्पष्ट नियम नहीं होने की वजह से इन अभियंताओं को लंबे समय से बकाया वेतन नहीं मिल रहा था। इनमें कई इंजीनियर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर भी हैं। नगर विकास विभाग ने नवनियुक्त सहायक अभियंता, असैनिक, यांत्रिक, विद्युत के योगदान की तिथि से नगर विकास विभाग में बिताई गई अवधि के वेतन के भुगतान संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा ही कराने का निर्णय लिया है। वेतन राशि के भुगतान के लिए आवंटन विभाग द्वारा 60% ऋण एवं 40% अनुदान के रूप में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय को किया जाएगा। सीआरपीएफ जवान पर रेप का आरोप, लकवाग्रस्त विधवा महिला के साथ किया घिनौना काम। खूंटी जिले अड़की थाना क्षेत्र में एक लकवाग्रस्त विधवा महिला ने सीआरपीएफ के जवान पर दुष्कर्म और जान से मारने का आरोप लगाया है। थाने में महिला का आवेदन रिसीव किया गया है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। महिला ने बताया कि आरोपी द्वारा उसके साथ जबरन रेप करने की कोशिश कर रहा था। उसने जब विरोध किया तो उसे डंडे से बेरहमी से पीटा और जब वो चिल्लाने लगी तो उसका मुंह बंद कर दिया। किसी तरह वह उसके चंगुल से निकलकर भागी और आवाज लगाई तो ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिन्हें देखकर सीआरपीएफ जवान वहां से भाग गया, लेकिन उसका चप्पल वहीं रह गया है। वहीं खूंटी डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि महिला द्वारा अड़की थाने में एक आवेदन दिया गया है और उसकी जाँच की जा रही है। जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होटवार जेल से ईडी ऑफिस लाए जाएंगे हेमंत सोरेन, जमीन घोटाले में होगी पूछताछ। 36 लाख कैश और बीएमडब्ल्यू पर भी होंगे सवाल जवाब। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय शनिवार से हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगा। ईडी कोर्ट से हेमंत सोरेन के 5 दिनों की रिमांड मिलने के बाद ईडी ने तैयारी पूरी कर ली है। कड़ी सुरक्षा में हेमंत सोरेन को सुबह होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से हिनो स्थित ईडी कार्यालय लाया जाएगा। उनसे बड़गाई अंचल के बरियातो स्थित 8.46 एकड़ जमीन के बारे में ईडी अफसर पूछताछ करेंगे। सवाल क्या होंगे, इसकी सूची ईडी की ओर से तैयार कर ली गई है। पूछताछ के दौरान ईडी अफसर उनके बयान की वीडियोग्राफी के साथ लिखित स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगा। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की मदद से जमीन के दस्तावेज में हेरफेर कर हड़पने की कोशिश की है। समय पर ईडी ने इस मामले का अनुसंधान शुरू किया, जिससे दस्तावेज पर हेमंत सोरेन का नाम नहीं चढ़ सका। जब चौकीदार चोर बन जाता है तो विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किए जाने पर बोले राजेश ठाकुर। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। फ्लोर टेस्ट से विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किए जाने को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि जब चौकीदार चोर बन जाता है तो किसी को अपने लोगों से सावधान रहना पड़ता है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। हम बहुत संघर्ष के बाद इतनी बड़ी जीत मिली है। जब विधायक एक साथ रहना चाहते हैं और एक साथ विश्वास मत का सामना करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। हजारीबाग में सभी 16 प्रखंड से 1000 किसान जुटेंगे। जिला स्तरीय किसान मेला 7 को। जिला स्तरीय किसान मेला 7 फरवरी को शंकरपुर स्थित आत्मा कार्यालय परिसर में लगेगा। इसमें सभी 16 प्रखंड सदर कटकमसांडी, टाटी झरिया, बड़का गांव, इचाक, डाडी, विष्णुगढ़, पदमा, चुरचू, केरेडारी, बरही, विष्णुगढ़, बरकट्ठा, चौपारण, बरही एवं दारू से लगभग 1000 किसान जुटेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी असीम रंजन एक्का ने शुक्रवार को बताया कि मेले में किसान अपनी अपनी ओर से उत्पादित फल, सब्जी एवं अन्य खाद्यान्न सामान की प्रदर्शनी करेंगे। इसमें 3 बेहतर किसान को पुरस्कृत किया जाएगा। विभाग की ओर से सभी को प्रशस्ति पत्र मिलेगा। मौके पर अलग अलग स्टॉल लगेगा, जहां सभी किसानों को उन्नत खेती करने की जानकारी मिलेगी। रामगढ़ में हाथियों ने मकानों को तोड़ा, फसलों को किया नष्ट। रामगढ़ जिले के गोलावन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। गुरुवार की रात हाथियों ने सरगडिया एवं बड़की हेसल गांव में उत्पात मचाया। आधा दर्जन से अधिक लोगों के मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखे हुए अनाज खा गए। इसके अलावा दर्जनों किसानों के खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया है। गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का दरवाजा तोड़ दिया। पंचायत के मुखिया प्रभास प्रकाश सिंह ने नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करने एवं क्षतिपूर्ति मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के झुंड में 36 हाथी हैं। इसमें 5-6 हाथी के बच्चे भी हैं।
गिरिडीह के जसपुर जंगल से 4 लाख रुपए मूल्य के सफेद पत्थर लदे 2 ट्रैक्टर को रेंजर ने किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह के वन प्रमंडल के सदर रेंजर एसके रवि ने सफेद पत्थर लोड 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। रेंजर के साथ वन रक्षी ने शुक्रवार की देर रात सदर प्रखंड के औद्योगिक क्षेत्र के जसपुर के वन भूमि इलाके में रेड किया और सफेद पत्थर लोड 2 ट्रैक्टर जब्त करने में सफलता पाया। हालांकि दोनों ट्रैक्टर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। रेंजर ने सफेद पत्थर लोड दोनों ट्रैक्टर जब्त कर वन प्रमंडल कार्यालय ले आए और अब पत्थर लोड दोनों ट्रैक्टर मालिकों और पत्थर के अवैध कारोबारी को भी तलाश रही है। रेंजर की माने तो दोनों ट्रैक्टर में करीब 4 लाख से अधिक मूल्य के सफेद पत्थर लोड किए गए हैं। जिस वक्त रेंजर ने रेड किया उस वक्त जंगल में अवैध खनन कर सफेद पत्थर के स्टॉक को लोड किया जा रहा था। 8 साल बाद मांडर के पूर्व बीडीओ ओपी उरांव पर विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुमति। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व तत्कालीन बीडीओ मांडर रांची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई जाएगी। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए रिटायर आईएएस अधिकारी विनोद कुमार को जांच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं डीआरडीए रांची के निर्देशक को उपस्थापन पदाधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजे गए जेल। पूर्व मंत्री देव कुमार धान शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार सितंबर 2021 में चानो थाना क्षेत्र स्थित सिलागाई में एकलव्य विद्यालय के निर्माण के विरोध में बीजूपाड़ा खलारी रोड जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य मामले में नामजद आरोपी था। देव कुमार धान प्रदर्शनकारियों के साथ सिलगाई गांव में अमर शहीद वीर बंधु भगत के जन्मस्थल एवं आदिवासियों के धर्मस्थल वीरपानी में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने का विरोध करते हुए स्कूल का निर्माण कहीं और करने की बात कही थी। विरोध में निर्माण कार्य को बाधित किया गया था। मामले को लेकर 25 सितंबर 2021 को चानो के तत्कालीन सीओ जफर ने चानो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।